हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। आज बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी इन क्लास 8 फ्रॉम न्यू सेशन। आपका नया सेशन है तो आप क्लास 8 की स्टडी किस टाइप से करें ताकि आप आगे टॉप कर सके। तो चलो फिर बिना इंट्रो टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। तो फर्स्ट इज फाइंड योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और कौन सा वीक, पहले उससे आपको फाइंड करना है। राइट, आपको अच्छे से पता होगा कौन सा आपका फेवरेट है और कौन सा आपको नापसंद है। राइट, उसके बाद क्या करना है, जब आपको पता चल चुका कि आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है पहले आप उस पर काम कीजिए। जी बिल्कुल, पहले आपको अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट पर काम करना है, स्ट्रांग को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। पर ऐसा क्यों, पहले वीक को क्यों नहीं? वीक को भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, पर लेकिन मेन फोकस आपका उस पर रहेगा जो आपका स्ट्रांग है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि अभी आपका न्यू सेशन है, नया साल है आपके लिए, तो आपको चाहिए कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। तो अभी आप अपना वीक सब्जेक्ट पकड़ेंगे जो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा पढ़ाई के लिए। लेकिन आप पकड़ें जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और उस इंटरेस्ट के थ्रू आपका वीक सब्जेक्ट भी स्ट्रांग बन सकता है। तो पहले क्या करेंगे, आपको शुरुआत में अपना स्ट्रांग सब्जेक्ट को ही करना है, उसको मेन फोकस करेंगे और थोड़ा बहुत फोकस आप अपने वीक सब्जेक्ट को देंगे। अजीब टिप है लेकिन इफेक्टिव है, बहुत काम की टिप है। इसको पर्सनली मैंने खुद यूज़ किया है अपने टाइम पे। जब मैं खुद 8th क्लास में था तो मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। तो जैसे ही मैं 8th में आया या 9th में आया या 10th में आया, तो सेशन के शुरू होते ही मैंने पहले मैथ्स को किया। मैंने कुछ मंथ तक ओनली मैथ्स ही की। पर मैं ऐसा आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मैथ ही करो, आप और सब्जेक्ट भी करो साथ में। और मैथ्स करी और शुरुआत के कुछ मंथ्स में मैंने लगभग मैथ्स का हाफ सिलेबस कंप्लीट कर देता था। उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट्स पर ध्यान देता था, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। राइट, उसके बाद अब अगर आपका साइंस तो आप साइंस कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले मैथ्स को करा और फिर उसको लगभग मैं 2-3 मंथ में इसको ख़त्म कर देता था मैथ को। बाद में जाकर मैं अदर सब्जेक्ट्स पर ध्यान देता था। तो आप भी ये टिप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद सेकंड टिप इज, जब आपकी मैथ्स हो जाए उसके बाद आपको साइंस पकड़नी है, साइंस करनी है। साइंस की बुक ओनली पढ़नी है। अभी शुरुआत में बात करते हैं, जब आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, सिर्फ ओनली साइंस की बुक रीड कर लीजिए। अभी स्कूल में नहीं हुई है, कोचिंग क्लासेस में नहीं हुई है, सिर्फ बुक खरीदिए और उसको रीड करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप जब रीड कर लेंगे उसको, और जब वो आपके क्लास में स्टार्ट होगा वो चैप्टर और वो टॉपिक, तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा और आपको वो जल्दी वहाँ पर समझ में आएगा। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाना कि आप क्लास से पहले उस चैप्टर को या उस टॉपिक को एक बार रीड कर लें, क्योंकि अभी शुरुआत है तो सिर्फ इतना ही कर लें। उसके बाद आगे आप नोट्स वगैरह बनाते रहना। उसके बाद फोर्थ टिप इज, अगर आपको एसएसटी करनी है और अगर उसमें आपको इंटरेस्ट जगाना है अपना, तो आप एसएसटी से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको सुन सकते हैं या देख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका सोशल साइंस में इंटरेस्ट बन जाएगा और आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद जब आप देख लें तब आप उसकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं और साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। राइट, तो एसएसटी आपको ऐसे पढ़नी है अपने क्लास 8th में। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, मज़े में पढ़ो। इसलिए मैंने कहा मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई प्रेशर लेकर, मज़े में देखो। उसके बाद फिफ्थ टिप इज, रीड स्टोरी ऑफ योर हिंदी एंड इंग्लिश बुक। आपकी जो हिंदी और इंग्लिश की बुक्स हैं, अगर आपका मन करता है, देखो यहाँ मैं शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, मेरा मैथ्स था, पर आपका इंग्लिश या हिंदी या साइंस हो सकता है। तो अगर आपका साइंस है, बुक पढ़ना उसके स्टार्ट कर दो। अगर एसएसटी है तो उससे रिलेटेड मूवीज़ देखो। अगर हिंदी और इंग्लिश है तो इतनी सजेस्ट करूँगा कि आप उनकी स्टोरीज पढ़ा करें। आप दिन में कहीं बैठे हैं तो आपने हिंदी की बुक खोली और उसकी स्टोरीज रीड कर रहे हैं। अगर आपका हिंदी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी आप शुरुआती सेशन में हो, या फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश की स्टोरीज रीड कर रहे हैं, उसके ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर ये नहीं है तो बाद में भी कर सकते हैं। राइट, तो ये थी टिप आपके लिए कि अगर आपका इंटरेस्ट हिंदी और इंग्लिश में है तो आप उनकी स्टोरी भी पढ़िए। राइट, उसके बाद फाइनल टिप आपके लिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, भले मैथ्स कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, एसएसटी कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश कर रहे हैं, उनके खुद के नोट्स बनाओ। मेक योर ओन रिटन नोट्स, अपने खुद के लिखे हुए नोट्स बनाना। अगर आपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उनके नोट्स ज़रूर बना लेना, मतलब कि आपके पास वो रिटन होने चाहिए, ताकि जब आपको रिवीजन करना पड़े तो आप उसको देखकर बेटर रिवीजन कर पाओ, जो कि आपको बाद में काफ़ी हेल्प करेगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स जरूर पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर इसका आपको इमेज वर्जन चाहिए तो आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, जहां पर आपको इसका इमेज वर्जन मिल जाएगा। अगर आपको मन करे तो फॉलो भी कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।